सादा पजामा दे दिए। कौन, कुमार सर? आप हैं कैसे? जी मेरा नाम कुमार नहीं है। मुझसे छुपाते हैं? मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। आप शिकारगढ़ के जागीरदार कुमार साहब हैं। किस जुर्म में तशरीफ लाए हैं? देखिए आपको धोखा हुआ है, न मैं कोई जागीरदार हूँ और न मेरा नाम कुमार है। अजीब बात है, लेकिन आपकी शक्ल तो कुमार साहब से बिल्कुल मिलती जुलती। हो सकता है भाई। हो क्या सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप आइए मेरे साथ। अरे आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए। ये कितने दिन के लिए यहाँ आए हैं? भैया एक छोटी सी चोरी की थी, उसके लिए 6 महीने की सजा दे दी है। तो मिलाइए हाथ। मिलाइए हाथ, हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं अपनी सजा भुगत कर कल ही बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई? यहाँ से छुटते ही आप बम्बई आ जाइए, मैं आपको माला माल कर दूंगा। बम्बई में आपका पता क्या है? डायमंड गेस्ट हाउस। डायमंड गेस्ट हाउस। बाबा क्या लफड़ा है, क्यों फिक्र में बैठे हैं? क्या बताऊं भाई, मेरा लड़का गांव से फिल्म के शौक में भागकर बम्बई आ गया। बहुत ढूंढा पर कहीं पता ही नहीं लगता। ये फिल्म का शौक ही ऐसा है, बहुत से लड़के भाग के आते हैं और बेचारे रखड़ते हैं। लेकिन तुम जरा उसका थोबड़ा बताओ, बम्बई में अपन किसको नहीं जानता और कौन अपने को नहीं जानता। अपन तो सब प्रोड्यूसर को जानता है, हीरो को जानता है, हीरोइन को जानता है, कॉमेडियन को जानता है। अरे बाबा दिलीप कुमार को जानता है, अजीत को भी जानता है, वो तो अपना लंगोटिया यार है। अपन तो बम्बई में हर आने वाले को जानता है, हर जाने वाले को जानता है, नीचे वाले को जानता है, ऊपर वाले को जानता है। तुम सिर्फ जरा थोबड़ा बता दो कैसा है। उसकी उम्र 20 बरस है। 20 बरस ना? और गोरा रंग। गोरा रंग ना? वेरी गुड। और गाल पे एक दिल है। होना मानता। और नाम सोहन। सोनू। 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 तुम सोनू को जानते हो? अरे बाबा वो तो अपने पड़ोस में रहता है। मुझे उसके पास ले चलो। हाँ बाबा जरा हंसते, जल्दी मत करो, थोड़ा अक्ल की बात करो। तुमको मैं उसके पास ले जाएगा तो वो तुमको देख के भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम उसको बना करके इधर ले आते हैं, समझा ना? लेकिन जरा टैक्सी का कुछ पैसा है लाने के लिए तो अच्छा है। हाँ टैक्सी का कितना पैसा लगेगा? बहुत थोड़ा, सिर्फ 25 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 15 रुपए। कोई बात नहीं, 10 मैं डाल दूंगा। क्योंकि बात ऐसी है ना कि अपना नाम है धर्मराज, है जैसा नाम वैसा काम। अपन तो सिर्फ धर्म का काम करता है, क्या समझा? बहुत एहसान आपका। अरे एहसान उस खुदा का जिसने जहाँ बनाया उसने मुझे बनाया और मैंने तुम्हें बनाया। ये मुझे कौन बना गया? धर्मदास, तुम इनके लड़के को जानते हो? जानता है। झूठ ही बोलता है। नहीं जानता। ये लो बाबा, तुम जाके किसी पुलिस स्टेशन में अपने लड़के को पूछना, वहाँ से मिल जाएगा, समझे? जाओ। तुझे शर्म नहीं आती कि गरीब आदमी जो देहात से आते हैं उनसे इस तरह का सलूक करता है? बाप रे! तूने मेरा ये हाल कर दिया है। 3 दिन से आज मैंने खाना नहीं खाया, समझा? वो तो तुम्हारा गुस्सा बताता है, पर बाबा इसमें मारपीट की क्या बात है? खाना नहीं खाया तो हम तुमको खाना खिलाएगा, पैसा भी वापस करेगा। चलो हमारे साथ चलो। बॉय देखो, 2 अच्छे खाने ले आओ। चिकन रोस्ट, रोगन जोश, मटन, कीमा, भजिया। एक बार फिर पढ़ना। अरे क्यों? बहुत अच्छा लगता है। अरे इससे अच्छे नाम पढ़ूंगा। कोफ्ता नरगिसी, सीख कबाब, ठीक है, गुर्दा, पालक भाजी, सोहनपुरी। भैया सोहनपुरी खाएंगे? हैं? हाँ सोहनपुरी। 2 प्लेट गर्मा गर्म सोहनपुरी लाओ। सोहनपुरी? अबे हाँ, ये क्या लिखा है? नहीं लिखे नहीं क्या? सोहन लाल पुरी। अरे हमको मालूम, हम पहला भी खाया है। वो सोहन हलवा और लाल लाल पुरी। जल्दी ला। अरे साहब, ये हमारे मैनेजर का नाम है सोहन लाल पुरी। लो बोलो, ये इनके मैनेजर का नाम है। तो भैया जो तेरी समझ में आता है ले आ, लेकिन देख जरा अच्छा खाना लाना और ज्यादा महंगा लाना। और जरा जल्दी भैया पेट भर कर खाना, जरा नहीं शर्माना है। अरे भाई, टमाटर भी है, चटनी है, खाओ। चटनी है। पानी पानी पानी। अच्छा है? खाना तो पेट भर के खाया ना? मैं तो समझता हूँ धर्मराज कुछ शायद ज्यादा खा लिया होगा। परवाह नहीं, अभी थोड़ी देर में हाजिर हो जाएगा। और अभी तो तुम्हारे लिए पान लाना बाकी है, अभी 2 मिनट में तुम्हारे लिए पान लाता हूँ। सिगरेट तो नहीं भैया, नहीं बिल्कुल नहीं धर्मराज, बिल्कुल नहीं। हाय भगवान, तूने कैसे कैसे आदमी पैदा किए। धर्मराज तो वाकई धर्मराज है। ये क्या है?
खाने का बिल 12 रुपए 8। अच्छा, धर्मराज जी देंगे। धर्मराज जी? अरे वो जो यहाँ बैठे थे। ये? हाँ। ये तो क्या, और आपसे पैसा लेने को बोल गया। पैसा हमसे लेने को बोल गया? अच्छा। पर मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं भाई। आपके पास पैसा नहीं है तो ये सब खाने का बिल कौन देगा? मैनेजर तो मेरी जान खाएगा, मेरी पगार से काटेगा। अरे भाई तुमको बोला ना वो पान लेने गया है, वो आएगा तो दे देगा। अजी साहब वो तो गया। गया? फिर गया? मैनेजर साहब! अरे अरे क्यों चिल्लाता है, क्यों जान देता है? इधर आके बोलो। मैनेजर साहब, इधर आओ। मैनेजर साहब, क्या बात? ये खाना खा गया, पैसे नहीं देता। हाँ, पैसे नहीं देता क्यों भाई? क्यों पैसे क्यों नहीं देते? क्या दादाजी की फातिहा हलवाई की दुकान है? मेरे पास एक ढेला भी नहीं है मैनेजर साहब। अरे पर ढेला नहीं है तो खाना क्यों खाया भाई? खाना तो इसलिए खाया था कि मेरा बिल धर्मराज चुकाएगा। हाँ, धर्मराज चुकाएगा। क्या तुम्हारा बिल चुकाने के लिए धर्मराज को खुद को नीचे स्वर्ग से आना पड़ेगा? निकालो निकालो पैसे निकालो। मैंने कह दिया ना मैनेजर साहब, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं कुछ काम करने को तैयार हूँ। काम करने को? तू कुछ काम करेगा? हाँ हाँ मैनेजर। कितना बिल है इनका? 12 रुपए 8। 12 रुपया देना, 12 रुपया देना। हाँ देखो, 12.5 दिन होटल में काम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? मंजूर है। मंजूर। ले जाओ अपना यूनिफॉर्म पहनाओ। बहुत अच्छा। बॉय यस मैम सर। देखो। अरे तो जी हाँ, मैं। यहाँ और इस लिबास में? जी, बात यह है कि 12 रुपए 8 आने का चक्कर है। ओह, तो तुम्हें बहरा बनने का शौक है? शौक नहीं, मजबूरी कहिए। घर से तो बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए निकला था, लेकिन बंबई वालों की मेहरबानी ये हालत बना दी। बम्बई वालों को क्यों कोसते हो? तुम तो हो इडियट। थैंक यू। आपके लिए क्या? हाँ, 4 प्लेट टमाटो सूप, ब्रेड बटर और कटलेट। वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल, हाँ, और 4 ग्लास वाटर। 4 ग्लास वाटर, सिंपल और एरियल। कोल्ड। वेरी कोल्ड। मालूम होता है हमारी पहचान वाला है, खाना अच्छा रहेगा। सूप तो बहुत मजेदार है। बॉय बॉय, यस मैम सर। 4 प्लेट और सूप ले आओ। इतना काफी है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये नाम का टमाटो सूप है, असल में ये इमली के गर्म पानी में मिर्ची का पाउडर मिलाया गया है। और ये बटर? इसमें पटाटे के आटे की मिलावट है। और ये डबल रोटी? इसमें मैदे के बजाय इमली के बीज के आटे की मिलावट है। हाँ? हाँ, बोला नहीं किसी से, हाँ? नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा। यहाँ का मालिक कौन है? वो मालिक होगा कोई 420। फिलहाल मैनेजर तो ये मंकी है। हाँ। मैनेजर, मैंने कहा इधर आइए। क्या बात है? आप लोगों को लूटते हैं। लोगों की सेहत। अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या? ये कोई खाना है? हर चीज में मिलावट। मिलावट? आपसे किसने कहा? हमें सब मालूम हो गया है। आप ही के आदमी ने कहा है। हम इसका 1 पैसा नहीं देंगे, समझे? अरे मगर चलो, मैडम, मैडम बड़ी खावानी चीज में बैलेंस तेरी कर। अरे उम्मीद करो कि 1 डॉलर यहाँ पर तुम हम भी 1 पैसा नहीं देंगे तुम्हें। क्या नाम है? मेरे तो समझ में नहीं आया कि किसकी शरारत है। आ गया, बैरा नमक हराम, ये सब तेरी ही शरारत है। हाँ, तूने लड़कियों को बताया होगा। 4 आने बख्शिश की लालच में ग्राहकों को भड़का जाए। निकल जाओ। मैनेजर साहब, उसको मत डिसमिस कीजिए, मुझे डिसमिस कीजिए। क्यों? इसलिए कि लड़कियों को मैंने बताया है। क्यों? इसलिए कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। यू आर दी गेट आउट, यू आर दी डिसमिस। चलो चलो यहाँ से। थैंक यू। अगर वो मिस्टर डब्बू, ये कपड़े कहाँ लेके जा रहे हो? चलो उतारो। बाप का मारे क्या? नहीं साहब, आप ही का मालिक है, आपका नहीं। थैंक यू। मिस्टर सोहनपुरी, आज जिस सच के लिए आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, कल इसी सच की बदौलत मैं आपको इस गेस्ट हाउस का मालिक होकर दिखाऊंगा, समझे? नमस्ते करमचंद जी। हेलो शमशेर। ये क्या हुलिया बना रखा है? जरा मुझे बागबानी का शौक है। अपनी कोठी के फूल पौधों की देखभाल मैं खुद कर लिया करता हूँ। अच्छा शौक है। काम धंधा तो चल ही रहा है, इसकी चिंता तो है नहीं आप। तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात की फिक्र? चाय आती हो? चाय फिर पी लेंगे। इस वक्त मैं अपनी कमीशन के लिए आया। क्यों नहीं आओ मेरे साथ आइए। अरे भाई शमशेर, चेक चाहिए या कैश? करमचंद जी, ऐसे कामों में कैश ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छी बात नहीं।
नमस्ते। नमस्ते। देवी, देवी तुम कहाँ गई थी? जरा फीफी को घुमाने गई थी। सारा दिन घूमती रहती हो, कभी किताब लेकर भी बैठा करो। पिछले साल इम्तिहान में फेल हो गई थी। मैं कोई जानबूझ के थोड़ी फेल हो गई थी। इम्तिहान के पेपर इतने मुश्किल थे, उसमें मेरा क्या कसूर? आज से कई बार कहा है कि आप मुझे एक ट्यूटर रख दीजिए, मगर आप कुछ ख्याल ही नहीं करते। शमशेर, 1000। शुक्रिया। करमचंद जी, मालूम होता है आप अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। बचपन में इसकी माँ मर गई थी, दोनों ही फर्ज अदा करने पड़ते हैं। तुम जानते हो मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, चाहता हूँ इसको ही BA MA करा दूँ। और हाँ, तुम्हारे ख्याल में कोई अच्छा ट्यूटर है? ट्यूटर? हाँ। आप कहते हैं तो मैं देखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा। और सुनिए, हाँ। गेस्ट हाउस में फोन करा दीजिए। हाँ। आज रात में 50 पेटी और लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। डैडी, डैडी, हाँ। ये आदमी कौन था? मेरे कारोबार में हिस्सेदार है। आपका पार्टनर? हाँ। छी, मुझे तो ये आदमी बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्यों? इसलिए कि जिसे देखकर मेरी फीफी भा 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 भगती है ना, वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अरे पगली, तेरी फीफी तो मुझे भी देखकर कभी कभी भूखती। ओह, तो शायद आप भी अच्छा। शरीर कहीं की। मुर्गी चुरा के लेकर आया। मुर्गी? कैसी मुर्गी? किसकी मुर्गी? हाँ, तमीज से बात करो। अपन को चोरी का मुर्गी खाने वाला आदमी नहीं है। अपना नाम धर्मराज है, धर्मराज। चाचा, मैं सच कहता हूँ, यही है वो आदमी। अरे क्या बदतमीजी है? जा जा, हमें बनाता है। मैंने तुझे खुद मुर्गी उठाते देखा। मैंने तुझे खुद मुर्गी उठाते देखा। कहाँ से देखा? दूर से। हेलो बोलो, है ना दिन का अंधा? दूर से मुझे देखा। अबे कोई दूसरा होगा, फुटफुट। नहीं, तुम ही था। तेरी मुर्गी चोरी हुए कितना टाइम हुआ? अब भी 5 मिनट पहले। अभी 5 मिनट पहले? अरे तो क्या मैं कच्ची मुर्गी खा गया? ये देखो, ये जेब में है मुर्गी? नहीं है। ये देखो, इस जेब में है? नहीं। बाल्टी में है? नहीं। यहाँ आपण तो 1 घंटे से इधर खडेला आहे. बाबूबाई, तुम्ही सांगा, आपण 1 घंट्यापासून इथे उभा आहे, तुम्हाला तुमच्या नवऱ्याची शपथ. हाँ, देखा? अभी तुम अपना कमजोर मत समझो, अपन बहुत बड़े बड़े आदमी का थोड़ा फोड़ दिया, क्या समझ रहे? नहीं, तुम शरीफ आदमी वाले हो। फिर से तू बहुत खराब आदमी हो गया। तू किसी दिन मुझे पिटवाएगा। मारो, जूता मारो, मारो। चुप। कल रात दोस्तों ने जरा मुर्गी खिला दी थी, शायद कच्ची रह गई है, इसलिए पेट में बोल रही है। चुप। कल की मुर्गी पेट फाड़ कर बाहर निकल रही है। क्या बात है भैया? मुर्गी चुरा कर भाग रहा था। हमारे मुझे मुर्गी चोरता है। अरे धर्मराज, धर्मराज, ओहो, ये तो करीब बेहोश हो गया। आखिर आज इसको अपने किए की सजा मिल ही गई। यार धर्मराज, एक बात अपनी समझ में नहीं आई। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, और तुम मेहनत मजदूरी के बजाय लोगों की जेबें काटते हो। तुमको मालूम है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ठोकरें खानी पड़ी? और तुम क्यों इतनी बद्दुआएं लेते हो? हाँ? माँ कसम, हम बहुत बदकिस्मत आदमी, बहुत बदकिस्मत आदमी। 4-5 दिन से हमको वर्कशॉप में काम भी मिला है। अच्छा। लेकिन ये चोरी की आदत ऐसी पड़ गई कि जाती नहीं। अब रोने से क्या फायदा? ये जरा सी आदत तुम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? ब्रदर, तुमको रहने को जगह नहीं है ना? हाँ, नहीं है। तुम प्रॉमिस करो, तुम हमारे साथ रहेगा? हम तुम्हारी कसम खा के कहता है, हम सब बुरी आदत छोड़ देगा, सब छोड़ देगा। लकड़ी के साथ लोहा देता है। एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे अब, और हमेशा सच बोला करोगे, तब हम रह सकते हैं तुम्हारे साथ। चोरी करने का अब कोई चांस नहीं ब्रदर। इतना मार पड़ा है कि चोरी का आदत तो हम भूल गया। अब रहा सच बोलने का बात, वो बात जरा टेढ़ा है, आस्ते आस्ते सीधा हो जाएगा। प्रॉमिस? सीधा हो जाएगा ना? प्रॉमिस, तो प्रॉमिस। ठीक। अच्छा, अभी हम जरा कपड़ा बदलते हाँ, हैं, बदल। वर्कशॉप जाने का टाइम हो गया। हाँ ब्रदर, हाँ तुम जॉबलेस है नहीं? हाँ, जॉबलेस। नौकरी करेगा? हाँ, करेगा। हमारे वर्कशॉप में एक मैकेनिक का जगह खाली है। मैकेनिक का जगह? लेकिन उस्ताद, ये काम हमको नहीं आता है। हाँ? हाँ। अरे तुम टाल जाओ ना, हम सब संभाल लेगा। हाँ? ए मम्मा, अरे एक स्पेशल चाय और एक मस्का पावला सेट के लिए जल्दी अपना
मेहमान है, जल्दी बैठ आप तो बैठ 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 बैठ। कैसा है नारायण, मजा में तो है ना? बिल्कुल। सलाम सेठ। सेठ तुम अपन को बोला था ना तुमको एक फर्स्ट क्लास मैकेनिक की जरूरत है। अपन अक्खा बम्बई ढूंढ के एक फर्स्ट क्लास मैकेनिक लेके आया। हिलमन बनाता है, डॉज बनाता है, प्लेमार्क बनाता है, लॉरी भी बनाता है सेठ। बुलाओ। बुलाओ। चल बाबू काम बन गया। क्या हुआ? लेकिन एक शर्त है। देख ये मैं जानता हूँ कि तू सच्चाई का पुतला है, पर आज जरा पुतले की तरह चुप रहना है। भगवान के लिए जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला, समझा ना? हाँ, चल चल। कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है ना? बाबा गड़बड़ वाले दिन गए, अभी अपन जेंटलमैन हो गया। अच्छा बाबा आजा आजा बाबा आजा। सेठ जी यही चाहिए, यही चाहिए। धर्मराज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। पहले कहाँ काम करते थे? सेठ जी अपन पहले है ना फ्रेंच मोटर में था, फिर नेशनल गैरेज में था और छोटे मोटो गैरेज में तो बहुत काम किया सेठ जी। कौन कौन सी गाड़ी रिपेयर कर सकते हो? सेठ जी अपना तो ऐसा है कि प्लेमोट, डॉज, डेसोटो, हेलमेट, मोटरसाइकिल, लॉरी सब कुछ मैं रिपेयर कर लेता हूँ। और पगार कितनी लेते थे वहाँ? सेठ जी बात ऐसी है कि पहले अपने को 350 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी लड़की है तुम 300 देगा तो भी चलेगा। अच्छा काम तुम शुरू कर दो, हम तुमको 300 रुपए देंगे और फिर काम देखकर तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। चलो चलो। सेठ जी क्या है? सेठ जी आपने मुझे नौकरी तो दे दी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। मैं कोई मोटर बनाना नहीं जानता सेठ जी। मगर अभी भी तो तुम कह रहे थे कि तुम सब कुछ जानते हो। सेठ जी मैं नहीं कह रहा था, ये धर्मराज कह रहा था। धर्मराज ये तुम कह रहे थे? मुझे बेवकूफ बना रहे थे? बदतमीज। जी नहीं सर। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट। खुद मरा तो मरा, मुझे लेट होगा। चल सच बोलेगा। ठहरो, इधर आओ। नौजवान हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हुए हैं। तुम्हारे जैसा आदमी जरूर तरक्की कर सकता है। अगर तुम्हें काम नहीं आता तो तुम हमारे गैरेज में सीख सकते हो, हम तुम्हें पगार भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं है। और धर्मराज तुम आइंदा मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलना, समझे? बाबा ले जाओ काम सिखाओ इन्हें। अच्छा सेठ, नमस्ते। थैंक यू सेठ जी। नमस्ते।